मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत के फैसले पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती वो संसद को चलने नहीं देंगे। देश के सभी औद्योगिक संगठन विदेशी निवेश सीमा खोलने के समर्थन में सरकार के पीछे खड़े हैं। उद्योग संगठन फिक्की का मानना है कि एफडीआई में विदेशी निवेश की मंजूरी देश हित में है। फिक्की के अनुसार इस कदम से खुदरा व्यापारियों को भी फायदा होगा। फिक्की ने सभी राजनीतिक दलों से इस फैसले का विरोध नहीं करने की अपील की है। रिटेल एफडीआई के मसले पर विपक्ष के तीखे हमले के बाद सरकार ने इस मामले पर राजनीतिक सहमति बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मामले को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत देने के फैसले का सभी विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और संसद नहीं चलने दे रहे हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मसले पर संसद में मचे बवाल के बाद वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने भी सांसदों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को समझाने की कोशिश की है। आनंद शर्मा ने चिट्ठी लिखकर रिटेल एफडीआई के फायदे गिनाए हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि रिटेल एफडीआई खुलने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा और खाने पीने की वस्तुओं और स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकेगा। शर्मा ने कहा कि रिटेल में एफडीआई खोलने से पहले सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की गई और विदेश में इसके असर का आकलन करने के बाद ही फैसला लिया गया। जब सड़कों पर एफडीआई के विरोध का नजारा दिखा तो संसद कहां पीछे रह सकती है। एफडीआई के फैसले की विरोधी पार्टियां और सांसदों ने संसद में एफडीआई के मुद्दे पर हंगामा किया और संसद कल तक स्थगित करनी पड़ी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रिटेल की राजनीति। विपक्ष भले ही मल्टी ब्रांड रिटेल का विरोध कर रहा हो, लेकिन सरकार इस फैसले का बचाव कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता से लेकर सरकार के मंत्री मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई खोलने के फायदे गिना रहे हैं। सरकार तैयार है कि किसी भी मुद्दे पर पार्लियामेंट के अंदर बहस हो सकती है, लेकिन अपोजिशन बहाने बनाकर पार्लियामेंट को एडजॉर्न कर रहा है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। विदेशी पैसा विश्व व्यापार इसमें मुक्त है। आपके लोग भी तमाम विदेशों में व्यापार कर रहे हैं। कोई विदेशी कंपनी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, उसमें काफी नुकसान है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात के वित्त मंत्री सौरभ पटेल। स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पटेल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात सरकार निवेश को बढ़ावा देती है, फिर भी मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर राज्य सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है? See, the objective of investment is to give employment and help the state in all respects. अभी it is not necessary कि all types of investments will help the state. और FDI का जो issue है, we feel that lot of unemployment will be created in the retail sector and lot of small scale manufacturers will also be harmful. So the stand of Gujarat is the same stand what our party has taken in Delhi. Their observations and observations of the state government are same. जी, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी। राघव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने ऑर्गेनाइज रिटेल खोला था, लेकिन अब बीजेपी मल्टी ब्रांड रिटेल भी एफडीआई का विरोध क्यों कर रही है? देखिए, वैसे इस मामले में पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि विदेशी निवेश रिटेल में उसका विरोध किया है, खासतौर से सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड का। और वो इसलिए विरोध करते हैं कि हिंदुस्तान के जो रिटेलर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे या फिर वो वायबल नहीं रहेंगे और इसीलिए काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, देश का जो प्रॉफिट है वो विदेश में चला जाएगा, तो उससे हमारे कैपिटल में और कैश लिक्विडिटी में भी कमी आएगी, जो देश के लिए नुकसानदायक है। इस कारण से हम इसका विरोध कर रहे हैं। जी, शुक्रिया राघव जी। और सौरभ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको ये नहीं लगता कि गुजरात सरकार केवल पार्टी के फैसले के चलते इसका विरोध कर रही है? It is not a question of party line.
there are so many states which are in the UPA have also objected to it. Many of the states, they genuinely feel that this is not going to be beneficial to the states and hence they are objecting to it. जी शुक्रिया अजीज से बात करने के लिए। और ईटीएल में एफडीआई के सरकार का फैसला भले ही राजनीतिक पार्टियों को नागवार गुजरा हो, लेकिन कॉर्पोरेट सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। उद्योग जगत ने रिटेल में एफडीआई के फैसले को हाथों हाथ लिया है। उद्योग जगत का मानना है कि इस फैसले से देश में विदेशी निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही नौकरियों के भी अवसर खुलेंगे। और इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फिक्की के सेक्रेटरी जनरल राजीव कुमार। स्वागत है आपका जी बिजनेस में। राजीव जी, ये जो देश भर में विदेशी निवेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है? बिल्कुल हो गया है, और ये वही सूरत है जो कि मैंने सन 91 में देखी थी कि जब हमारा जो लिबरलाइजेशन जब हुआ था तो उस समय भी यही हालत थी। और उस समय तो ये भी था कि आज वो नहीं है कि उस समय तो कुछ उद्योग के लोगों ने भी उसको अपोज किया था, उसको ऑपोजिशन किया था। और आज कम से कम उद्योग जगत से, बिजनेस के जगत से इसका कोई भी ऑपोजिशन नहीं है। तो और मुझे जो लगता है कि जो इसकी आज इस पे जो इसका जो ऑपोजिशन किया जा रहा है वो एक राजनीतिक है, उसमें यथार्थ से इसका मेरे ख्याल में कोई भी लेना देना नहीं है। जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं सीआईआई के डीजी चंद्रजीत बैनर्जी। बैनर्जी जी, मल्टी ब्रांड रिटेल का इतना विरोध क्यों हो रहा है? दिक्कत कहां से आ रही है? आई थिंक ये एक तो है परसेप्शंस की वजह से, शायद परसेप्शंस को क्लियर करना जरूरी है। क्यों उन लोगों का ये मानना है कि इसमें से जो बेनिफिट हम देख रहे हैं वो ये तो काफी एम्पेरिकल डेटा हमको बतला रहा है कि कितना इफेक्टिव मल्टी ब्रांड रिटेल हो सकता है आज का दिन में, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एफिशिएंसी के लिए। ये सो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है कि एक डायलॉग का, ताकि ये परसेप्शंस क्लैरिफाई हो सके। जी राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि एफडीआई के पीछे एक तर्क ये भी है कि इससे इन्फ्लेशन कम होगा। क्या असल में कीमतें कम होंगी? बर्बादी कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई डिमांड का बैलेंस जो है वो बेहतर हो जाएगा और उससे ठीक हो जाएगा, इसलिए इन्फ्लेशन कम होगा। दूसरी चीज कि अगर आपके इंटरमीडिएरी लेयर्स कम होंगे और आप जो है वो फार्मर से जो पैसा ले रहे हैं उसको सीधे उपभोक्ता के पास जाके बेच सकेंगे, तो वो भी जो मार्कअप है वो भी कम हो जाएगा। दोनों वजह से, खासतौर से फ्रूट, वेजिटेबल्स और डेयरी एंड पोल्ट्री में जो है वो इन्फ्लेशन को रोकने का ये अच्छा माध्यम है। ये नहीं मानना चाहिए कि आज ये अनाउंसमेंट हुआ है तो होली तक सब चीजें दाम कम हो जाएंगे। भगवान करे दाम कम हो जाए, वो इसका असर थोड़े से लंबे अरसे में, मतलब साल 2 साल में पड़ेगा, मगर अवश्य पड़ेगा। जी, हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।